अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत तो मेरी ठीक हो रही है दिन ब दिन, लेकिन ये जो मेरी ज़ुकाम वाली आवाज़ है ना, ये नहीं ठीक हो रही। और समहाउ तो मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे ये जो ज़ुकाम है ना, ये मेरे सर में जाकर ना जम गया है। लाइक अभी तो लिटरली मुझे साइनसाइटिस का जैसे पेन होता है ना, वो फ़ील हो रहा है। और इसके लिए मैं टैबलेट भी ले रही हूँ। खैर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ रही है और भी आ जाएगी। अच्छा, तो अभी मैं जा रही हूँ घर की तरफ, और घर आते ही सबसे पहले मैं आ गई थी अपने किचन में, क्योंकि रात ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि आज मैंने किचन की ना 2-3 मेन ड्रॉर्स हैं वो मैंने साफ़ करनी ही करनी है। असल में 1.5 माह पहले जब मुकद्दस काम छोड़ के गई थी, तो उससे पहले तक मैं वीकली बेसिस पर मुकद्दस से ये सारी ड्रॉर साफ़ करवाया करती थी। लेकिन जब से वो गई है ये ड्रॉर साफ़ ही नहीं हुई, और चीज़ें रख रख के इतना ज़्यादा ड्रॉर्स के अंदर मेस क्रिएट हो गया था कि एक डब्बा निकालने लगती थी तो 3 डब्बे पहले नीचे गिरते थे और फिर नीचे से वो मतलूबा डब्बा निकलता था। तो मैंने सोचा आज जो फालतू बॉक्सेस हैं वो भी सारे मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और ड्रॉर्स को अच्छी तरह से साफ़ भी कर लूँगी। साथ में सारे डब्बों को मैं ऑर्डर में करके रख दूँगी ताकि किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस ड्रॉर में तो इतना ज़्यादा मेस था, मुकद्दस ने इतनी सारी चीज़ें इसमें एक दूसरे के अंदर घुसा के रख दी थी। लिटरली जब भी मुझे शवारमा बनाना होता था, उसके लिए अगर मुझे बटर पेपर चाहिए या मुझे फ़्रेश रैप चाहिए या मुझे फ़ॉइल चाहिए, बिलीव करें मैं इस ड्रॉर को खोलने से ही इतना डरने लग गई थी। मैं कुछ भी नहीं निकालती थी कि मुझे पता होता था कि पहले मुझे वो मतलूबा चीज़ निकालने के लिए ऊपर से 100 चीज़ें हटानी पड़ेंगी और फिर मुझे वो चीज़ मिलेगी। तो मैंने कहा यार फाइनली आज इसको भी साफ़ कर ही लेते हैं ताकि इन मसलों से मेरी जान छूट जाए। तो इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें हैं, इसमें बॉटल्स भी पड़ी हुई हैं, इसमें खाली डब्बे पड़े हुए हैं, इसमें कुछ देगचों के ढक्कन पड़े हुए हैं, पतीले होते हैं ना उनके जो ढक्कन होते हैं उसके ऊपर ये ब्लैक कवर्स लगते हैं, ये वो भी इसमें पड़े हुए हैं। इसके अलावा मेजरिंग कप्स पड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। तो मैंने जो फालतू चीज़ें थी वो भी सारी बाहर निकाल दी हैं और मैंने इस ड्रॉर को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब ये जो आप चीज़ें देख रहे हैं ना, इनमें मेरे पास फ्रेश रैप्स हैं, एलुमिनियम फॉइल्स हैं, साथ में बटर पेपर है। सारी चीज़ें बस मैं अब ऑर्डर में रख दूँगी। और इसमें जो शॉपिंग बैग्स रखे थे, तो शॉपिंग बैग्स का जो मेरा हॉट किचन है ना, उसमें अलग से कैबिन बना हुआ है, सारे शॉपिंग बैग्स मैं वहाँ पर रख दूँगी। और थैंक गॉड नेक्स्ट टाइम जब मुझे बच्चों के लिए शवरमा बनाना होगा या मुझे बर्गर बनाना होगा, तो मुझे फॉइल चाहिए बेकिंग के लिए या मुझे फ्रेश रैप चाहिए, कुछ भी चाहिए, बटर पेपर चाहिए, तो एटलीस्ट मैं आराम से आसानी से यहाँ से अपनी चीज़ें निकाल लूँगी। वैसे मैं आप लोगों को भी यही एडवाइस करूंगी कि अपने किचन की ड्रॉर्स जो है ना वो साथ के साथ साफ़ कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी ड्रॉर्स एक ही दिन में साफ़ कर लेनी है, काम को डिवाइड कर लें। 2 ड्रॉर्स एक दिन कर लें, फिर अगले दिन फिर 2 ड्रॉर्स कर लें, इस तरह काम आसान हो जाता है, इतना ज़्यादा बर्डन आपके ऊपर नहीं आता। और ख़ास तौर पर ये जो खाली डब्बे वगैरह होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल में नहीं है, तो ये साथ के साथ आप अपनी हेल्पर्स को देती रहा करें, इस तरह उनकी हेल्प भी हो जाएगी, आपको दुआएं भी मिलेंगी। साथ के साथ मैंने सोचा लगे हाथों आज ये काम भी कर ही देती हूँ। मैंने अपने फ्रिज में से सारी वाटर बॉटल्स जो हैं वो निकाल दी हैं, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है। फ्रिज में बॉटल्स रखी रहती हैं, पानी ठंडा हो जाता है, मैं भी वही पीती रहती हूँ, बच्चे भी वही पीते रहते हैं, हस्बैंड भी वही पीते रहते हैं, और एज अ रिज़ल्ट गले ख़राब होते हैं, ज़ुकाम या फ्लू हो जाता है। तो मैंने सारी बॉटल्स रात ही निकाल ली थी और मैंने रात ही अच्छी तरह से वॉश करके ना ड्राई होने के लिए बास्केट में रख दी थी। अभी सारी बॉटल्स ड्राई हो चुकी हैं, बस अब मैं इनको कैप्स लगाऊंगी और फिर मैं इनको कैबिन में रख दूँगी। अब जब नेक्स्ट समर्स आएंगे इंशाल्लाह तो तभी मैं ये बॉटल्स निकालूंगी। वैसे तो डिस्पेंसर है घर में, और डिस्पेंसर के ऑन ऑफ़ की रूटीन भी मैंने बना दी है। मैं खुद ही उसको घंटे के लिए ऑन कर देती हूँ, फिर 3 घंटे के लिए ऑफ़ कर देती हूँ। तो इस तरह से ये होता है कि ज़्यादा ठंडा पानी ना तो बच्चों को पीने को मिलता है, ना ही मुझे, ना ही हस्बैंड को। बस नॉर्मल सा पानी होता है, वही हम लोग पी लेते हैं। असल में बात ये है कि मौसम अब चेंज हो रहा है ना, और जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जिनके टॉन्सिल्स वगैरह बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनको ज़्यादा जल्दी ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए एहतियात करना ज़रूरी होता है।
किचन से फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी बाहर और आज मैंने मनी प्लांट के पत्ते जो हैं ना वो वेट कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ किए हैं, क्योंकि काफ़ी डर्टी हो रहे थे। और माशाल्लाह ये मनी प्लांट बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रो कर रहा है और इसके लीव्स देखें, समटाइम्स तो बिल्कुल आर्टिफिशियल से फ़ील होते हैं ना। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ये मनी प्लांट है और अब तो इसके न्यू लीव्स भी आने शुरू हो गए हैं। इससे पहले जो मनी प्लांट हमने यहाँ पर लगाया था ना वो बिल्कुल भी अच्छा ग्रो नहीं हुआ था, इसी वजह से वो फिर हमने निकाल दिया। अब यहाँ से शुरू होता है मेरा नेक्स्ट डे। कल तक जितना मैं बना सकी थी वो सारा मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। कल असल में मुझे थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो जितनी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर सकी बस उतनी ही मैंने की। अभी तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम हो रहा है। आज मैंने तरब को स्कूल भेजना है। माशाल्लाह आज तरब की तबीयत काफ़ी बेहतर है, और लेकिन मेरे बेटे की तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसको आज नहीं भेजूँगी। उसको मैं आज भी छुट्टी कराऊँगी। अभी मैंने चाय वाय कुछ भी नहीं पिया है, मैंने जस्ट फेस वॉश किया है और मैं आ गई हूँ सीधा बर्तन धोने के लिए। क्योंकि मैं जब भी सुबह उठती हूँ ना तो मुझे बड़ी उलझन होती है जब मुझे सिंक में बर्तन पड़े हुए नज़र आते हैं। वैसे तो मैं डेली रात को साफ़ कर देती हूँ, लेकिन कल रात बस मैं थक गई थी तो मैंने ना रात वाले बर्तन वॉश नहीं किए थे, इसलिए मैं सबसे पहले आ गई हूँ यहाँ पर बर्तन वॉश करने के लिए। बर्तन वॉश करूँगी और फिर आपके साथ आगे की एक्टिविटी शेयर करूँगी। बर्तन धो धोकर ना अब मेरे हाथों की जो स्किन है ना वो उतरनी शुरू हो गई है। हालांकि मैं डेली मॉइस्चराइज़ करती हूँ और कोई एक बार नहीं 4 टाइम मॉइस्चराइज़ करती हूँ, लेकिन बर्तन इतने ज़्यादा होते हैं। और एज ऑल ऑफ़ यू नो कि ये जो सोप्स होते हैं इनमें कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए स्किन हमारी बर्बाद होती है। फाइनली अब मैंने सारे बर्तन धो लिए हैं और ये जो सामने आपको नीले रंग का शॉपर नज़र आ रहा है ना, ये मैं साथ हैंग कर लेती हूँ कि जो भी जैसे पत्ती हो गई या अगर किसी में कोई छिलके वगैरह पड़े हुए हैं तो वो मैं साथ के साथ शॉपर में डिस्कार्ड कर देती हूँ। और अब मैं उठाऊँगी तरब को। तरब के लिए मैं सबसे पहले बनाऊंगी नाश्ता, और तरब नाश्ते में कुछ नहीं लेती, सिर्फ तरब नाश्ते में लेती है जी मिल्क लेती है और उसमें मैं माइलो के 2 हीप्ड स्पून ऐड कर देती हूँ। बस यही उसका नाश्ता होता है। साथ ही में मैं तरब के लिए लंच बनाना मैंने शुरू कर दिया है और लंच में मैं आज तरब को दे रही हूँ जी सैंडविच। और सैंडविचेस में मैं जो ऑलिव्स यूज़ करती हूँ ना, मैं ये फिगारो के ऑलिव्स लेती हूँ। मेरे सब घर वालों को ये ऑलिव्स बहुत पसंद है और हम लोग ज़्यादातर ब्लैक ऑलिव्स ही पसंद करते हैं। ये स्लाइस्ड ऑलिव्स होते हैं, आपको किसी भी स्टोर से इजीली मिल जाएंगे। ऑलिव सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आप किसी भी फॉर्म में खा लें। अगर आप बर्गर बना रहे हैं तो बर्गर में डाल लें, सैंडविच में डाल लें, नहीं तो फिर आप सैलड में डाल लिया करें। सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पर सैंडविचेस जो हो गए हैं वो रेडी हो गए हैं। बस अब मैं सैंडविचेस निकाल कर कुछ देर के लिए प्लेट में रखूँगी। डायरेक्ट लंच बॉक्स में नहीं रखूँगी क्योंकि सैंडविचेस बहुत ज़्यादा हॉट हैं और अगर मैं इसको अभी लंच बॉक्स में पैक कर दूँगी ना तो सैंडविचेस बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएंगे और फिर तरफ को अच्छे नहीं लगेंगे। जो भी हॉट चीज़ हो उसको पहले थोड़ी देर के लिए, बर्गर हो गया या सैंडविच हो गया, इसको ऐसे ही रख दें और जब ये थोड़ा सा इसमें से ये हीट निकल जाए ना उसके बाद आप इसको लंच बॉक्स में पैक करें। तो फिर जब बच्चों के स्कूल में लंच टाइम होगा ना तो उस वक्त बच्चों को ये सॉगी नहीं मिलेंगे बल्कि क्रिस्पी मिलेंगे। और बस तरब का लंच बॉक्स भी रेडी हो गया है। तरब की वाटर बॉटल भी मैंने भर दी है। ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरब खान के नाम से, वहाँ पर भी मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।